हाय फ्रेंड्स, आज के हमारे इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारे इस ड्रामे की जो मेन फीमेल लीड है, वो डॉक्टर के पास प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आई हुई होती है, जिसका नाम शेनेरू होता है। और उसे डॉक्टर कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 1 महीने से प्रेग्नेंट है। और उसकी इस बात को सुनकर शेनरू जो है वो बहुत खुश होती है, क्योंकि वो 5 साल से इसी पल का इंतजार कर रही होती है। फिर वो कहती है कि चेंग फैमिली का ये पहला बच्चा है। और डॉक्टर उसकी इस बात को सुनकर थोड़ी सी हैरान होती है, और फिर वो कहती है कि क्या आप चेंग युआन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो शेनरू कहती है कि हाँ बिल्कुल। और फिर डॉक्टर उसे कंप्यूटर में कुछ दिखाकर बताती है कि लीन यान के साथ उनका एक बच्चा पहले से है। और फिर वो सोचती है कि उस बात को तो 5 साल हो चुके हैं, और ये तो उस समय की बात है जब ग्रैंडपा के साथ में भी वो हादसा हुआ था। और उस टाइम पर लीन यान और चेंगियान जो है वो एक ही हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। और फिर वो सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, और अब मुझे जाकर खुद से इस बात का पता लगाना होगा। और फिर वो डॉक्टर के पास से उठकर चली जाती है। फिर वो उसके घर पर आकर देखती है कि चेंगियान और चेंगियान की मॉम बैठकर बातें कर रही होते हैं। और वो बाहर आकर उनकी बातें सुनकर रुक जाती है, जहाँ चेंगियान की मॉम उसे कह रही होती है कि बस अब तुम्हारी वाइफ को डाइवोर्स दे दो और जल्दी से शादी कर लो। और फिर चेंगियान उसकी मॉम को कहता है कि मॉम, टेंसो मेरा बायोलॉजिकल बेटा है, और इस बात से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अब बस वही करने वाला हूँ। और फिर उसकी मॉम कहती है कि तुम हमेशा ऐसे छुप छुप कर मुझसे उसे मिलाते हो, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और फिर चेंगियान उसकी मॉम से कहता है कि वैसे भी आप हर वीक तो उससे मिलते ही हैं, तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, और मैं किसी भी हालत में शेनरू को डाइवोर्स नहीं दूंगा। और फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि आखिर क्यों, जबकि शेनरू से लीन यान जो है वो हर मामले में बेहतर है, और भला ऐसी मुर्गी के साथ रहने का क्या फ़ायदा जो अंडे ही नहीं देती है। ऐसा उसकी मॉम उसे गुस्से में कहती है। और फिर शेनरू वहाँ खड़ी होकर एक फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ उसे चेंगियांग की शर्ट की खुशबू से और उसके फ़ोन की चैट से पता चलता है कि उसका कहीं ना कहीं कोई चक्कर जरूर चल रहा है। और फिर हम वापस देखते हैं कि मॉम से कह रहा होता है कि आपको आपकी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा, शेनरू के सामने आप फिसल मत जाना। और फिर उसकी मॉम उसे कहती है कि तुमने शेनरू को बहुत ज़्यादा अपने सिर पर चढ़ा रखा है, तुमने उसे बहुत बिगाड़ दिया है, और मुझे पता है कि जब लीन यान के रिश्ते के बारे में उसे पता चलेगा तो वो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर पाएगी। और उनकी इन बातों को सुनकर शेनरू बाहर रोने लगती है। और अंदर चेंगियांग उसकी मॉम को बताता है कि उसे दिल की बीमारी है, इसीलिए मैं उसे इस बारे में कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो सह नहीं पाएगी। और इतने सालों तक वो मेरी लाइफ का एक अटूट हिस्सा रही है, और मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। और उसके ग्रैंडपा के जाने के बाद उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं है। और फिर वहाँ उसकी मॉम कहती है कि ओल्ड मास्टर सेन यानी कि शेनरू के ग्रैंडपा की मौत की जिम्मेदार लीन यान थी, लेकिन अभी तक इस बारे में शेनरू को नहीं पता है। और फिर शेनरू बाहर बैठकर रोते हुए बैठकर सोचने लगती है कि मुझे पता था कि ये सब लीन यान ने ही जानबूझकर किया था। और फिर अंदर चेंगियान उसकी मॉम से कहता है कि मॉम, रिसर्च में सब पता चल चुका है कि वो सर्जरी के लिए फिट नहीं थे, इसीलिए उनकी डेथ हुई थी, और इसमें लीन यान की कोई गलती नहीं थी। और फिर शेनरू एक फ्लैशबैक देखती है जिसमें उसके ग्रैंडपा की मौत हो चुकी होती है, और वो वहां बैठकर रो रही होती है, और उसके बगल में चेंगियांग भी होता है। तो वो उसे कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं उनकी मौत की सीक्रेट रूप से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और जिस किसी ने भी ऐसा किया है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और वो इस तरीके से उसे वहां पर भरोसा दिलाता है। और इसी वजह से लीन यान आज उसकी इस बात को सुनकर यहाँ पर टूट चुकी होती है, क्योंकि उसने उसे वादा किया था, और आज वो खुद उस वादे को तोड़ रहा था। और फिर शेनरू वहां पर बाहर बैठकर सोचती है कि मैंने चुपके से अपने दिल की दवाइयां लेना बंद कर दिया था ताकि मैं प्रेग्नेंट हो सकूं, लेकिन ये सारी चीजें काफी अनएक्सपेक्टेड थी कि यहाँ पर मेरे साथ ऐसा होगा। और फिर वो वहां से उठकर जाने लगती है तो उसे बहुत तेज पेन होने लगता है, और उसे ब्लीडिंग भी होने लगती है। और वो वहीं बैठ कर क्यूजो को फोन करती है और पूछती है कि क्या तुम अभी भी उस बात पर कायम हो। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए तुरंत वापस चीन आ रहा हूँ। और फिर शेनरू वहां पर बेहोश होने वाली होती है, तो वो सोचती है कि अच्छा हुआ ये बच्चा चला गया, वैसे भी तुम्हारा तो एक बच्चा पहले से ही है, और चलो अब इसे यहीं पर खत्म करते हैं। फिर वो वहां पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि क्यूजो जो है वो शेनरू का बचपन का दोस्त है, और वो भी उसी का क्लासमेट हुआ करता था। और चेंगियांग जो है वो खुद भी एक डॉक्टर है। और जब चेंगियांग बाहर आता है तो वो देखता है कि शेनरू बाहर गैलरी में बेहोश पड़ी होती है, और वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ शेनरू एडमिट होती है, और चेंगियांग जो है उसके बगल में बैठा होता है, और वो रोते हुए उसे कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी था और मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो, और तुम्हारी मैंने ठीक से देखभाल नहीं की। और फिर शेनरू उस फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पिछली बार भी चेंग यान उसे ऐसा ही कह रहा होता है कि अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, और इस बार मेरी गलती है कि डॉक्टर ने तुम्हें गलत दवाई लिख कर दे दी थी और मैंने उसे देखा ही नहीं, और इसी वजह से तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है। और फिर शेनरू जो है उस फ्लैशबैक से बाहर आती है, और वो सोचती है कि 5 साल पहले भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जब मेरे साथ मिसकैरेज हुआ था, और तब भी मुझे इसने यही कहा था। लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है
कि इन सब चीज़ों का कोई नतीजा नहीं निकला है। और फिर चेंगियान वहाँ शेनरू से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर शेनरू उसके पास रखे हुए एक पेंडेंट को निकालती है तो उसके ग्रैंडपा ने उसे दिया हुआ होता है, और वो सोचती है कि जो इंसान मुझे बहुत प्यार करता था वो मेरे ग्रैंडपा के हत्यारे से प्यार करता है। और फिर वो कहती है कि ग्रैंडपा, मैं आपको जस्टिस दिलाकर रहूंगी। और ऐसा सोचकर वो वहाँ पर रोने लगती है। तभी वहाँ पर चेंगियान आ जाता है और वो उसके पेंडेंट को वापस रख लेती है। फिर वो उसे खाने के लिए सूप देता है और वो अपने हाथों से उसे खिलाने लगता है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं खुद खा लूंगी। और फिर चेंगियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें आराम कराने के लिए सान्या लेकर चलूंगा। और उसकी इस बात को सुनकर वो फिर एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जब स्कूल में चेंगियान दीवार कूद कर उससे मिलने आया होता है, और वो दीवार से जब कूदता है तो उसके पैर में चोट लग जाती है। तो शेनरू उसे कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। और चेंगियान उसे कहता है कि कोई भी मुझे तुमसे प्यार करने से नहीं रोक सकता है, चलो चलते हैं। और फिर वे दोनों यहाँ से खुशी खुशी जाने लगते हैं। और फिर वो वापस फ्लैशबैक से बाहर आती है और सोचती है कि अब वो कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, जो मुझे तुमसे प्यार करने के लिए रोक रहा है। और फिर वो चेंगियान से कहती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम कहीं नहीं चलेंगे। तो चेंगियान उसे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? और फिर वो उसे कुछ भी नहीं कहती है, और वो उस सूप को भी एक तरफ रख देती है। फिर चेंगियान उसे रोते हुए कहता है कि तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? मेरा दर्द तुम्हारे दर्द से कम नहीं है। और फिर शेनरू सोचती है कि यह आदमी कितना रियलिस्टिक एक्टिंग करता है। तभी चेंगियान उसे एक फाइल देते हुए कहता है कि ये इस केस का मेडिकल प्लान है और तुम्हें यहाँ पर साइन करना है। और फिर वो उसे खोलकर पूरा देखने लगती है, लेकिन वो उसे कहता है कि मैंने इसे पहले ही देख लिया है, तुम बस साइन कर दो। और फिर वो उसे साइन करने की जगह दिखाता है, और फिर शेनरू जो है वहाँ पर हंसते हुए साइन कर देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर वो सोचती है कि मैं जानती हूँ कि ये एक डाइवर्स एग्रीमेंट है, और साथ ही ये तुम्हारे बच्चे के लिए एक घर का रजिस्ट्रेशन भी है। इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है। चलो अब इस नकली डाइवर्स को असली में बदल लेते हैं। तभी चेंगियान को एक कॉल आता है और वो कहता है कि मुझे इमरजेंसी से कॉल आया है और मुझे जाना होगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर वो वहाँ से सीधे तेंसु से मिलने के लिए आ गया होता है। तेंसु दोस्तों लिन यान और चेंग यान का बेटा है। और फिर वो तेंसु से कहता है कि इंजेक्शन के बाद मैं तुम्हें डायनासोर खरीदने लेकर चलूंगा। और तेंसु उन्हें कहता है कि मुझे इस बार ऐसा ट्रायरेनोसोरस चाहिए जो दहाड़ता हो। और उसकी इस बात को सुनकर वे दोनों वहाँ पर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और उनकी इन सारी बातों को शेनरू बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है, और फिर वो एक तरफ बैठकर रोने लगती है। और वो एक फ्लैशबैक को याद करती है जहाँ ये दोनों बैठकर सोच रहे होते हैं कि हमें इस बारे में और बात नहीं करनी चाहिए कि लड़का होगा या लड़की, और कुछ भी हो एक ही बात है और मुझे सब पसंद है, ऐसा चेंगियान उसे कहता है। और फिर वो उसे कहता है कि अगर लड़का हुआ तो मैं उसके खेलने के लिए डायनासोर के खिलौने लाऊंगा। और इस तरीके से ये दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं। और फिर फ्लैशबैक खत्म होता है और सेनरू सोच रही होती है कि तुमने ये वादा मुझसे किया था, लेकिन तुम इसे किसी और महिला के साथ निभा रहे हो। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेनरू बेड पर लेटी होती है और चेंगियान उसे ऑरेंज खिला रहा होता है। तभी वहां पर लिनियान आती है और कहती है कि हेलो मिस शेनरू, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और आपको आपके हार्ट का अच्छे से ध्यान रखना होगा। और फिर वो चेंगियान के पास आती है और वे दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते हैं, और ये सब शेनरू वहीं लेटे लेटे देख रही होती है। तो वो अंदर ही अंदर बहुत हर्ट होती है। और फिर वो उसे कहती है कि तुम्हारी बीमारियों का तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा, हमें लगता है कि तुम अब दोबारा प्रेग्नेंट नहीं हो पाओगी। और ऐसा कहते हुए वो उसके फ़ोन में उसे एक फ़ोटो दिखाती है, और वो इस फ़ोटो को फाइल के पीछे छिपाकर दिखाती है, जिससे चेंगियान इस फ़ोटो को नहीं देख पाता है। और उसमें चेंगियान, लिनयान और तेंसु होते हैं, जिसे देखकर शेनरू को सच में दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। और फिर वहाँ एक नर्स आकर उसे ठीक करने की कोशिश करती है। तभी चेंगियान और लिनयान जो है एक दूसरे के बहुत पास आते हैं, और वो उन्हें देखकर शेनरू जो है एक फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि चेंगियान ने किस तरीके से स्कूल के क्लासरूम में उसे जो है अर्थक्वेक के दौरान बचाया था। और वो सोचती है कि मेरी हर परिस्थिति में मेरा साथ देने वाला वो मेरा क्लासमेट जो हमेशा मेरी सेफ्टी करता था, वो अब किसी और की सेफ्टी कर रहा है। और फिर चेंगियान उसे एक सेडेटिव का इंजेक्शन देता है और उसे कहता है कि तुम गहरी सांस लो। तो पीछे से लीनियन कहती है कि ये सच में कितना अच्छा हस्बैंड है, देखो ये कितने अच्छे से उसकी वाइफ की केयर कर रहा है। और शेनरू, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और वो ऐसा कह रही होती है, तभी शेनरू जो है बेहोश हो जाती है। और फिर रात को जब वो बाहर देखती है तो लिनयान और चेंगियान जो है बाहर एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। और फिर वो वापस अंदर आती है। तभी उसे एक कॉल आता है जहाँ क्यूजो उसे कहता है कि तुम्हें सिर्फ 2 दिन इंतजार करना है, तुम सब कुछ तैयार रखना, मैं तुम्हें चुपचाप अपने साथ ले आऊंगा। और शेनरू उसकी इस बात से बहुत खुश होती है और वो कहती है कि ठीक है। और फिर हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर शेनरू बैग बैग करके हॉस्पिटल से जा रही होती है। तभी वहां पर चेंगियान आता है और वो कहता है कि बधाई हो, आज तुम्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है।
और वो उसके लिए ब्लू बेल फ्लावर्स भी लाया होता है, जो शेनरू को एक टाइम पर बहुत पसंद होते थे। लेकिन शेनरू मन ही मन सोचती है कि क्या अब इनका कुछ फायदा है। तो वो फूलों की खुशबू से शेनरू को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है और चेंगियान कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तुम्हें यहीं पर रुकना चाहिए। और फिर शेनरू कहती है कि नहीं, अब इन ब्लू बेल फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस पहले जैसी नहीं लगती है, तो ये सब उसी की वजह से मुझे हो रहा है, नहीं तो मैं ठीक हूँ। और शेनरू ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। और शेनरू जब बाहर आ रही होती है तो वहां पर तेंसु आ जाता है और वो शेनरू के हाथ में से उस लॉकेट को छीन लेता है जो उसे उसके ग्रैंडपा ने दिया था, और वो वहां से भागने लगता है। तो शेनरू तेंसु को पकड़कर उसके हाथ में से उसे लेने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं देता है। तो वो भागने लगता है, तभी लीन यान वहां पर आ जाती है और वो तेंसु को सेन्यू से छुड़ा लेती है और कहती है कि तुम मेरे बच्चे को चोट क्यों पहुंचा रही हो। और फिर आगे वो बिना बात के कहने लग जाती है कि मेरा तुम्हारे ग्रैंडपा की मौत से कोई लेना देना नहीं है। तो शेनरू कहती है कि तुम्हें मेरे ग्रैंडपा का नाम लेने का कोई हक नहीं है। और शेनरू लीन यान को वहां पर थप्पड़ मार देती है और वो तेंशु के हाथ से लॉकेट को वापस छीनने लगती है। तभी वहां पर चेंगियान आ जाता है और वो कहता है कि तेंसु भी बच्चा है, तुम ये सब उसके साथ कैसे कर सकती हो। और शेनरू वहां पर कहती है कि मैं तो बस मेरा लॉकेट वापस लेना चाह रही हूँ, जिसे ये मुझसे छीन कर ले जा रहा था। तभी वहां पर एक महिला आती है और वो शेनरू के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो एसिड तेंसु के ऊपर आने लगता है। तो शेनरू उसे खुद के ऊपर ले लेती है और तेंसु जो है वहां पर बच जाता है, लेकिन उसके हाथ में थोड़ा सा एसिड गिर जाता है, जिसे तेंसु जो है नीचे गिर जाता है और तेंसु के हाथ में से वो लॉकेट भी नीचे गिर जाता है। तो चेंगियान उसे कहता है कि डरो मत बेटा, पापा तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो नर्स को बुलाता है और वो तेंसु को वहां से लेकर जाने लगता है और शेनरू भी वहां पर खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। तभी चेंगियान भी उसे पलटकर वापस देखता है, लेकिन वो नहीं रुकता है, वो सीधा चला जाता है। और फिर शेनरू वहां से अपना लॉकेट उठाकर अपने ग्रैंडपा को याद करने लगती है, जहां उसके ग्रैंडपा ने आखिरी समय में उसे देते हुए कहा था कि डरो मत बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं स्वर्ग से तुम पर नजर रखूंगा। और शेनरू कहती है कि ग्रैंडपा, आप प्लीज मुझसे ये सब बातें मत कीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी ठीक होकर वापस आएंगे। और फिर ग्रैंडपा अपने पास रखी उस घड़ी वाले लॉकेट को शेनरू को दे देते हैं और कहते हैं कि ये घड़ी मुझे मेरे ग्रैंडफादर ने दी थी और ये मुझे विरासत में मिली थी, और मैं अब ये तुम्हें दे रहा हूँ, और इसमें हमारी कई पीढ़ियों की यादें बसी हुई है। तो शेनरू कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए ग्रैंडपा, मैं इसे अच्छे से संभाल कर रखूंगी और मैं इसे बाद में अपने बच्चों को दे दूंगी। और फिर हमें वापस सीन प्रेजेंट का देखने को मिलता है, जहाँ पर शेनरू बैठकर रो रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर दीजिए ग्रैंडपा, मैं आपका वादा पूरा नहीं कर पाई। और शेनरू वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर वहां से उसे कोई उठाकर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि चेंगियान जो है शेनरू को इस वार्ड में ढूंढने आता है, जहां पर उसने उसे एडमिट करवाया था। लेकिन वहां पर शेनरू नहीं दिखती है। तो चेंगियान जो है शेनरू को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन भी बंद होता है। और फिर वो रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि शेनरू के वार्ड में शेनरू नहीं है, वो कहाँ गई है। तो रिसेप्शन की नर्स उसे बताती है कि हमें कोई अंदाजा नहीं है, मैंने उन्हें कल रात से वहां पर नहीं देखा है। तो चेंगियान कहता है कि तुम लोग रिसेप्शन पर रहो तो तुम्हें कुछ पता होगा ना। तभी वहां पर लिनियान आ जाती है और वो कहती है कि तेंसु को आज बहुत तेज बुखार है और वो जल्दी तुमसे मिलना चाहता है, मेरे साथ जल्दी उसके पास चलो। और फिर चेंगियान वापस तेंसु के पास चला जाता है और वो वहां बैठकर किसी को मैसेज करता है कि क्या तुमने शेनरू को कहीं पर देखा है। तो उसका दोस्त उसे मैसेज करके बताता है कि मुझे तो उससे बात किए भी काफी समय हो गया है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और फिर चेंगियान वहां से थोड़ी देर बाद वापस जाने लगता है। तभी वहां पर लीनियान वापस आ जाती है और वो उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो उसे कहता है कि मैं बस बाहर जा रहा हूँ। और फिर चेंगियान उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। और फिर वो उसे घर ले जाती है, जहाँ पर चेंगियान शेनरू को ढूंढने लगता है, लेकिन शेनरू वहां पर नहीं होती है। और फिर पीछे से लीन यान उस फोटो को नीचे गिरा देती है, हॉस्पिटल में शेनरू को दिखाया था, और वो कहती है कि अरे बाप रे, ये देखो चेंगियान। और फिर चेंगियान उस फोटो को उठाकर देखता है और कहता है कि ये फोटो यहाँ कैसे आई। मतलब शेनरू इस बारे में जानती है कि तेंसु मेरा और लिनियान का बच्चा है। और फिर चेंगियान जो है लिनियान के ऊपर चिल्लाने लगता है कि ये फोटो यहाँ पर कैसे आई। तो लिनियान कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे काफी समय से ऐसा डाउट हो रहा था कि शेनरू ने किसी को हमारा पीछा करने के लिए लगाया हुआ है, और जरूर किसी ने हमारा पीछा किया होगा और उसी ने हमारी ये फोटो ली होगी। तो मिस्टर चेंगियान खुद को ही दोष देने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब गलत है, और मुझे शेनरू का साथ देना चाहिए था। और तभी उसे फ्लैशबैक की चीजें याद आती है कि उसने मुझे हिंट भी दिए थे, लेकिन मैं नहीं समझ पाया। और फिर वो रोने लगता है। तो लिनियन कहती है कि चेंगियान चुप हो जाओ, जब शेनरू का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस घर आ जाएगी। और फिर चेंगियान कहता है कि क्या वो बाहर घूमने गई है जो वापस आ जाएगी, और अगर उसका बाहर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वैसे भी वो पहले से ही बीमार है
और तुम इस बात को नहीं समझ पाओगी। और फिर वो उसे आगे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ है वो सब तुम्हारी गलती है और मुझे ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए था। और ऐसा कहकर चेंगियान वहां से चला जाता है। और यहाँ लीनियान इन सब बातों को सोचकर मुस्कुरा रही होती है और वो सोचती है कि शेनरू तो पहले से ही मर चुकी है और चेंगियान देर सवेर तुम आओगे तो मेरे पास ही। और फिर वो हॉस्पिटल जाता है और सीसीटीवी फुटेज देखता है, लेकिन शेनरू जब अपने वार्ड में वापस आई थी उसके बाद की फोटो वहां पर नहीं होती है और वो सारी फोटोज जो है डिलीट हो चुकी होती है। तो चेंगियान सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि बाकी की फोटोज कहाँ पर है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे बताता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो फिर चेंगियान कहता है कि जैसे ही कुछ भी जानकारी मिले तो मुझे ज़रूर बताना। और फिर चेंगियान ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो घर वापस आता है तो वो लिनियान से कहता है कि मुझे अभी तक शेनरू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और आज उस बात को 3 दिन हो गए हैं। तो लिनियान कहती है कि शायद हो सकता है कि वो किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई हो। तो चेंगियान कहता है कि तुम ये सब क्या कह रही हो। तो लिनियान उसे कहती है कि मैं ड्यूटी पर थी, तब मुझे सिस्टर्स ने बताया कि वो अक्सर आधी रात को उठकर किसी आदमी से फ़ोन पर बातें किया करती थी। तो चेंगियान कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे पता है कि शेनरू सिर्फ मुझसे प्यार करती थी और वो मुझे छोड़कर इस तरीके से कहीं नहीं जा सकती है। और फिर लिनियान कहती है कि अब ज़रूर उसे हमारे बारे में पता चल गया होगा, इसीलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई है। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या अब भी वो तुमसे प्यार करती होगी? और मुझे तो बस तुम्हारी चिंता है। तुमने 3 दिन से ना तो कुछ खाया है और ना ही तुम सोए हो, तो तुम्हें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। और अगर तुम आराम नहीं करोगे तो तुम शेनरू को कैसे ढूंढोगे। और फिर चेंगियान उसकी इस बात को सुनकर वहीं सोफे पर सो जाता है और लिनियान जो है वहां से उठकर चली जाती है। और फिर चेंगियान को एक सपना आ रहा होता है जिसमें शेनरू के चेहरे पर काफी सारे चोटें आई हुई होती है और उसकी आंखों और उसके मुंह में से जो है ब्लड भी आ रहा होता है। और चेंगियान उसे देखकर डर जाता है और वो शेनरू से कह रही होती है कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए। और ऐसा कहते हुए शेनरू कहीं से गिर जाती है और फिर चेंगियान की तुरंत नींद खुल जाती है। तभी उसके हाथ में एक पेपर आ जाता है जिसे जब वो खोलकर देखता है तो वो पेपर और कुछ नहीं बल्कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें उसने खुद का सिग्नेचर किया हुआ होता है। तभी उसे याद आता है कि ये सिग्नेचर लीन यान ने उससे करवाए थे और ये एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें स्किन की ग्राफ्टिंग की जाती है और जिस पर उसके ही सिग्नेचर होने थे। और फिर चेंगियान को लिनियान पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे तुमसे जानना ही होगा कि तुमने शेनरू के साथ क्या किया है। और ऐसा कहते हुए वो लिनियान के पास जाने लगता है और जैसे ही वो बाहर आता है वो वहां पर उन लोगों को बातें करते हुए सुनता है और वो वहीं रुक जाता है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगता है, जहां पर लिनियान एक लेडी से बात कर रही होती है जिसने हॉस्पिटल में शेनरू के ऊपर एसिड फेंकने की कोशिश की थी। उससे लिनियान कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा घायल हो गया है और तुम ऊपर से मुझसे ही 5 मिलियन युआन मांग रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो फिर वो लेडी उसे कहती है कि मैंने जेल जाने का जोखिम उठाया और तो और सब लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं और ऊपर से तुम इस मामले को और बढ़ाना चाहती हो और फिर तुम अब मुझे पैसे देने से भी मना कर रही हो। तो फिर लिनियान कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा और तुम्हारी तलाश करने के लिए कोई नहीं आएगा, मैं पहले ही सब चीज़ों को ठिकाने लगा चुकी हूँ। और शेनरू का क्या है, वो तो वैसे भी मर चुकी है। और फिर वो लेडी कहती है कि सच में आपने ये कैसे किया। तो लिनियान कहती है कि मैंने बस चेंगियांग को बलि का बकरा बना दिया है और फिर बाकी की चीज़ें अपने आप हो गई। और फिर चेंगियान ने खुद शेनरू को जिंदा रहते हुए उसकी स्किन उतार दी और फिर उसे शमशान घाट भी भेज दिया और अब तक तो उसकी राख भी नहीं बची होगी। इधर चेंगियान की ये सारी बातें सुनकर हालत खराब हो जाती है और वो सदमे में चला जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उसके मुंह से खून की वॉमिटिंग होने लगती है और वो कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने खुद शेनरू को कैसे मारा। और फिर वो फिर से खड़ा होता है और वो लिनियान के पास गुस्से में जाने लगता है। तभी लिनियान को लगता है कि वहां पर कोई आने वाला है, तो उस लेडी को वहां से भगा देती है और फिर चेंगियान सीधा लिनियान के पास जाकर उसे पकड़ता है और कहता है कि वह लड़की कहाँ है जिससे तुम अभी बातें कर रही थी। तो लिनियान कहती है कि मैं तो यहाँ पर बस थोड़ी ताज़ा हवा खाने आई थी और यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं है। तो चेंगियान कहता है कि दिखावा मत करो, मैंने सब सुन लिया है। तुमने ही शेनरू पर सल्फ्यूरिक एसिड डलवाने की कोशिश की थी और तुमने ही ऑपरेशन टेबल पर शेनरू को लेटाया था। तुम बहुत बुरी और जहरीली औरत हो जिसने मेरी शेनरू को मुझसे छीन लिया है, इसीलिए नाटक करना अब बंद करो और मुझे बताओ कि शेनरू कहाँ पर है। तो लिनियन कहती है कि मुझे नहीं पता शेनरू कहाँ पर है और मैं उसके ऊपर आखिर एसिड क्यों डलवाऊंगी, और उसकी वजह से तो तेंसु को काफ़ी ज़्यादा चोट भी आई थी। और फिर चेंगियान जो है उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और वो लिनियन का गला पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें अभी भी इस बात की चिंता हो रही है, टेंसु को तो बस मामूली सी चोट आई थी और तुमने तो शेनरू को मार ही डाला। और ऐसा कहते हुए चेंगियान लिनियन को नीचे गिरा देता है और फिर लिनियन चेंगियान के पांव पड़ने लगती है और कहती है कि प्लीज तुम चुप हो जाओ,
मुझे तुम्हें समझाने दो। तो चेंगियान लिनयान के ऊपर वो रिपोर्ट फेंकता है और कहता है कि बताओ तुम मुझे कैसे समझाओगी? तुमने पहले ही मुझे बलि का बकरा बना दिया था और देखो इस रिपोर्ट को। मुझे बताओ कि तुम इसे यहाँ पर कैसे ले आई? तो लिनयान कहती है कि मतलब तुम्हें पहले से ही सब कुछ पता चल गया है। फिर चेंगियान कहता है कि तुमने शेनरू के साथ जो किया, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मैं तुम्हें कीमत चुकाने के लिए मजबूर कर दूंगा। और फिर लिनयान कहती है कि चेंगियान, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। और फिर चेंगियान कहता है कि इसीलिए तुमने शेनरू को मरने के लिए छोड़ दिया। और फिर लिनयान उसे कहती है कि शेनरू को पहले से ही दिल की बीमारी थी और मैंने तो तुम्हें एक हेल्दी बच्चा दिया है। फिर चेंगियान लिनयान को लात मारता है और वो उसका गला पकड़कर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे को नहीं रखना है। तो लिनयान कहती है कि क्या कहा तुमने? क्या तुमने ही शेनरू को खुद नहीं मारा था, जो अब यहाँ बैठकर मेरे सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? और तुमने खुद उस पेपर पर सिग्नेचर किया था। और तो और तुम अपनी वाइफ को तुम्हारे सामने होते हुए भी नहीं पहचान पाए थे। क्या इसमें मेरी गलती है? और फिर तुम यहाँ पर इस तरीके से दिखावे का नाटक कर रहे हो। तो चेंगियान कहता है कि मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और मुझे तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है। और फिर लिनियन कहती है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने ही शेनरू की स्किन के एक एक पार्ट्स को काट कर अलग किया था और उन्हें वापस जोड़ा था। और तो और शेनरू का अब कोई अवशेष नहीं बचा है। और फिर चेंगियान लिनियन को छोड़ देता है और वो इस बात को हजम नहीं कर पाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उधर दूसरी तरफ शेनरू को क्यूजू अपने साथ अस्पताल ले गया था, जहां उसका दोबारा सही से ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और पूरे 3 दिन बाद शेनरू को जो है होश आया होता है, जहां पर क्यूजो शेनरू से कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई और अगर मुझे और देर नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने देता और तुम्हें इतना दर्द भी नहीं सहना पड़ता। और फिर शेनरू क्यूजो से कहती है कि जो कुछ भी हुआ अब मैं उसे याद नहीं करना चाहती। अब मैं एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे घाव जल्दी से भर जाए और मैं बिल्कुल एक नई सिरे से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो क्यूजो कहता है कि नहीं, जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है हम उन्हें ज़रूर सज़ा देंगे। और फिर वो आगे उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं कि मेरे बर्थडे पर ही मेरे मॉम डैड को कार में एक्सीडेंट हो गया था और मेरे मॉम डैड की वहीं पर डेथ हो गई थी, सिर्फ वहाँ पर मैं बच गया था और सब लोग मुझे ही वहाँ पर ताने मार रहे थे कि मेरी वजह से उनकी मौत हुई है। और तो और मेरे सारे रिश्तेदार मुझे बुला भला कह रहे थे। तब तुमने ही आकर मुझे हौसला दिया था और मेरे लिए सभी लोगों से तुम अकेली लड़ी थी और मुझे आगे पढ़ने के लिए भी तुम्ही ने मोटिवेट किया था और अब मेरी बारी है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेंगियान हॉस्पिटल के एक सर्जन से सच बाहर निकलवाता है और चेंगियान हॉस्पिटल में लैपटॉप से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसमें सर्जन गवाही दे रहा होता है कि डॉक्टर लिनियान ने यंग मास्टर सेन ग्रैंडपा की सर्जरी के दौरान बिना अनुमति के 15 मिनट तक ऑपरेशन थिएटर से बाहर चली गई थी, जिससे ब्लड प्रेशर जो था अचानक बिगड़ गया था और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के कारण उनके दिल की धड़कन रुक गई थी और उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। और वहीं हॉस्पिटल के बाहर 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही होती है, जो कह रही होती है कि डॉक्टर लिन यान ने मेडिकल की पढ़ाई भी ठीक से नहीं की है और उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी फर्जी बनवाए हैं। मैंने तो यह भी सुना है कि उन्होंने एग्ज़ाम भी किसी और से दिलवाया था और खुद डिग्री लेकर डॉक्टर बन गई है। और फिर लिन यान वहाँ से छुपते हुए मुंह पर मास्क लगाकर चेंग यान से मिलने अंदर आती है और वो ये सारी बातें भी सुन लेती है, लेकिन वो उनकी बातों को नज़रअंदाज करके सीधी अंदर चेंगियान से मिलने के लिए चली जाती है। और वहाँ पर वो चेंगियान से कहती है कि ये सब तुम्ही ने किया है, ये वीडियो भी तुम्ही ने अपलोड किया है और वो अभी सोशल मीडिया पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है और मुझे तुम्हारी वजह से सस्पेंशन भी मिला है। मेरी पूरी लाइफ तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। तो चेंगियान कहता है कि इन सब चीज़ों की वजह तुम खुद हो और तुमने ही मुझे गुमराह किया था। तो लिनियान उसे कहती है कि तुमने ही तो शेनरू की सर्जरी की थी और तुम ही उसकी डेथ की वजह हो। और आगे वो कहती है कि जिस तरह से तुमने मुझे फंसाया है मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और तुम उससे कभी नहीं बच पाओगे। फिर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और लिनियान कहती है कि चेंगियान, क्या तुमने पुलिस को बुलाया है? तो चेंगियान कहता है कि शेनरू की सर्जरी के 5 साल पहले हुई गलती की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ था, जिसमें तुम्हारा हाथ था। और फिर लिनियान चेनियान का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि चेंगियान, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तेंसु अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और वो अभी सिर्फ 5 साल का है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। तो चेंगियान उसे कहता है कि तेंसु का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम चिंता मत करो। और तेंसु तो वो बच्चा है जिसकी जान बचाने के लिए मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। और फिर पुलिस कहती है कि डॉक्टर लिनियन, आप पर धोखेबाजी और जानबूझकर हत्या करने का आरोप है और हमें आपको गिरफ्तार करना होगा। और पुलिस लिनियन को पकड़कर वहां से ले जाती है। फिर चेंगियान शेनरू का फोटो हाथ में लेकर खड़ा है कि मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, बस तुम वापस आ जाओ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम शेनरू को देखते हैं, जो अभी काफी बीमार है और बेड पर लेटी हुई है
और वो पानी पीने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो गिरने लगती है। भी वहां पर आकर क्यूंजो जो है उसे संभाल लेता है और कहता है कि इतनी जल्दबाजी मत करो, भी तुम बिल्कुल ठीक नहीं हुई हो, तुम्हें थोड़ा ठीक होने में अभी समय लगेगा, प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और इस तरीके की जल्दबाजी मत करो। और फिर क्यूंजो उसे कहता है कि लिन यान को कई सारे क्राइम्स के लिए अपराधी बताया गया है और उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तो शेनरू से पूछती है कि ये सारे कारनामे सामने लाने में किसका हाथ है। और फिर वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब उसके किए गए पिछले गुनाहों की सजा है। तो फिर क्यूजो उसे कहता है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट और जेल के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और चेंगियान ने वहाँ के कैदियों का वीकली चेकअप के लिए आवेदन भी अप्लाई किया है। और फिर शेनरू कहती है कि वो ऐसा करके क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, जब चाकू से मुझे चोट लगी थी तो क्या उसे सचमुच कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। और फिर क्यूजो उसे कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा उसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा और अगले हफ्ते होने वाले शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आधिकारिक तौर पर मैं चीन लौटकर रिसर्च इंस्टीट्यूट का वर्कलोड संभाल लूंगा। क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगी? तो शेनरू कहती है कि मैं अभी वापस नहीं आ सकती हूँ, अभी मेरा वहां जाना वेस्ट होगा, अभी तुम जाओ और जाकर चीन में रिसर्च करो और पता लगाओ कि तुम्हारे मॉम डैड की कार का एक्सीडेंट के पीछे की क्या सच्चाई है। तो क्यूजो कहता है कि हाँ, उनकी डेथ किसी भी तरीके के एक्सीडेंट नहीं थी और वो एक समझी सोची पूरी चाल और प्लानिंग थी। और फिर शेनरू आगे कहती है कि मैंने अपना मन बना लिया है, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टिगेटर जर्नलिस्ट की पढ़ाई करना चाहती हूँ और देर सवेर मैं खुद वहां पर ये काम करूंगी और जिसने भी हमारे साथ गलत किया है और हॉस्पिटल्स में जो कुछ भी चलता है मैं उन सब का पर्दाफाश करूंगी। तो क्यूजू उसे कहता है कि मुझे एक फॉरेन कोरेस्पोंडेंट की जरूरत है और मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। और फिर हम सीधे 3 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां पर एक इवेंट चल रहा होता है और इवेंट में होस्ट बता रही होती है कि अगला बेस्ट अवार्ड न्यूज अवार्ड के लिए है, जिसकी विनर है मिस शेनरू। और आगे होस्ट बताती है कि इलाइट यूनिवर्सिटी के बारे में थियोरेटिकल एकेडमिक कम्युनिटी का नेतृत्व करना और उन्होंने इन सब चीज़ों की रिपोर्ट दी है और उन सबको मिलकर उन्होंने एक चेन बनाई है, जिससे काफ़ी लोगों को एक बहुत बड़े आपराधिक केस को सुलझाने में मदद मिली है और सभी लोग वहाँ पर तालियां बजाने लगते हैं। और फिर शेनरू भी यहाँ पर अवार्ड लेती है। और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्यूजू शेनरू से पूछ रहा होता है कि आपने चीन आने के बारे में कब का प्लान बना रखा है। शेनरू बताती है कि मैं अगले हफ्ते वहां पर आ जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि मैं वहां पर एक छोटा सा मेरा खुद का स्टूडियो खोलूं। जहाँ पर क्यूजो उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इस बात की जरा भी टेंशन मत लो, मैं उसका सारा अरेंजमेंट करवा दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि शेनरू वापस चीन आ चुकी होती है और वो एयरपोर्ट के बाहर आ रही होती है और वो बाहर आकर सोचती है कि किस तरह मैंने यहाँ पर अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस तरीके से वापस लौट रही हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर चेंगियांग एक टेडी बियर से बोल रहा होता है कि शेनरू जल्दी उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि चेंगियान नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट्स लगा देता है, कहता है कि शेनरू जल्दी नाश्ता करो और मुझे बताओ कि कैसा लगा, ये अब ठंडा हो रहा है। और दोस्तों, हमें यहाँ पर ऐसा लगता है कि शेनरू के जाने के 3 साल बाद हमने चेंगियांग को देखा है और ऐसा लगता है कि जैसे वो पागल हो गए हैं, लेकिन दरअसल दोस्तों वो पागल नहीं हुए हैं। वो बस शेनरू को इस तरीके से खुद के करीब रखते हैं, इसीलिए वो बस उसे हवा में इमेजिन करके उससे बातें कर रहे होते हैं। और फिर आगे चेंगियान बोलते हैं कि आज का नाश्ता ट्राई करो और मुझे बताओ क्या क्या तुम्हें पसंद आया है। और थोड़ी देर बाद चेंगियांग एक स्टोर पर आता है और वहां पर वो नारियल पानी लेता है और फिर वो हवा में बातें कर रहा होता है। तो शेनरू, मैंने आपका पसंदीदा नारियल पानी लिया है, क्या आप इसे पीना चाहेंगी? और तभी वहां पर बैठी एक शॉपकीपर चेंगियान को देखकर सोच रही होती है कि ये आदमी बीमार है क्या, आखिर ये किससे बातें कर रहा है, इसके बगल में तो कोई नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि चेंगियान शॉप के बाहर देखता है, जहाँ पर एक लड़की जा रही होती है, तो वो उसके पीछे दौड़ता है और फिर उसे चिल्लाकर कहता है कि शेनरू प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और फिर वो यहाँ पर खड़े होकर रोने लगता है और बोलता है कि शेनरू, तुम्हें गए हुए 3 साल हो गए हैं और तुम मुझसे मिलने वापिस क्यों नहीं आती हो। और फिर हम वापस उसी हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर मैनेजमेंट की एक लेडी कह रही होती है कि डायरेक्टर शेनरू, मैं लंबे समय से आप ही का इंतजार था। और शेनरू उस लेडी को बोलती है कि आपको कोई परेशानी के लिए मुझे खेद है, लेकिन आपका हमें यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम देखते हैं कि ऊपर चेंगियांग एक पेशेंट को देख रहा होता है। तभी वहां पर एक लेडी जाकर बोलती है कि मिस्टर चेंगियान, यहाँ पर टीवी रिपोर्टर मेडिकल डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग के लिए आए हैं। तो चेंगियान उन्हें कहता है कि ठीक है, मैं आता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि इधर शेनरू और क्यूजो जो है बातें कर रहे होते हैं। तभी चेंगियान यहाँ आता है और वो शेनरू को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है कि शेनरू, मुझे पता था कि तुम मरी नहीं हो, तुम जिंदा हो। और फिर वो शेनरू की तरफ जाने लगता है। तभी क्यूजो उसे रोक लेता है और क्यूजो उसे कहता है कि डॉक्टर चेंगियान प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, मैडम शेनरू मेडिकल फोटो लाइन की डायरेक्टर हैं
और मेरी स्पेशल गेस्ट है। और फिर चेंगियान शेनरू से बोलता है कि मुझे पता था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, और मुझे बताओ कि तुम इतने दिनों से कहाँ गई थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो, और मैं ये भी मानता हूँ कि वो सारी मेरी गलती थी। लेकिन तभी क्यूजो बोलता है कि मिस्टर चेंगियान, हम यहाँ पर इन सब फालतू बातों के लिए नहीं आए हैं। हमने आपको कॉल करके यहाँ काम के लिए बुलाया है। तो चेंगियान बोलता है कि ठीक है, आप लोग यहाँ जिस काम के लिए आए हैं मैं उसे पूरी शिद्दत से करूँगा। शनरू जिंदा है और वो ठीक है, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और फिर हम कुछ देर बाद एक लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर शनरू एक फोटोग्राफर से बोल रही होती है कि अच्छे से फोटो लो, हमारे लिए हर छोटी से छोटी चीज़ कीमती हो सकती है। तभी यहाँ पर चेंगियान खाना लेकर आ जाता है, और वो शनरू से कहता है कि तुम पूरी रात से काम कर रही हो, तुमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद का खाना बना कर लाया हूँ। और शेनरू उस खाने को नीचे गिरा देती है। और चेंगियान आगे बोलता है कि तुम बहुत थक भी गई हो, अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जाकर थोड़ा आराम कर लो। और फिर शेनरू कहती है कि डॉक्टर चेंगियान, अगर आप इसी तरीके से हमारे काम में दखल देते रहेंगे तो फिर हमें दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़ सकता है। और चेंगियान कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन लिनियान ने मुझसे झूठ बोला था और मुझे नहीं पता था कि आप जिंदा हो। और फिर वहां पर शेनरू बोलती है कि कानूनी तौर पर हमारा तलाक हुए 3 साल हो चुका है, और मैंने उस पर सिग्नेचर भी तभी कर दिए थे जब आप मेरे सामने वो कागज लाए थे। और ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। और फिर हम एक नाइट का सीन देखते हैं, जहां पर शेनरू पैदल पैदल जा रही होती है, और उसके पीछे चेंगियान भी उसका पीछा करते हुए आ रहे होते हैं। तो शेनरू को लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो शेनरू आगे जाकर दीवार के सहारे छिप जाती है। और जैसे ही चेंगियान पास आता है, तो शेनरू उसे अपने बेग से चेंगियान को मारने लगती है। और फिर चेंगियान वहां पर काफी देर तक शेनरू को समझा रहा होता है, और शेनरू से वो माफी भी मांग रहा होता है। तभी वहां पर क्यूजो आ जाता है, और वो शेनरू को गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग घर आ चुके होते हैं, तभी बाहर चेंगियान भी आ जाता है, और वो वहां पर काफी तेज बारिश हो रही होती है। तो चेंगियान बाहर बारिश में ही बैठा होता है। शेनरू से दिखाने के लिए झूठ मूठ में ही नाटक करने लगती है, जैसे वो क्यूजो को किस कर रही हो। और चेंगियान बाहर बैठकर उन्हें देख रहा होता है, तो उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिर वो बाहर से अंदर आवाजें लगाने लगता है, लेकिन ये लोग उसे इग्नोर करते हैं और उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनका ध्यान उसके ऊपर नहीं है। और फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, लेकिन चेंगियान जो है अभी भी बाहर ही बैठा होता है, वो अभी भी वहां से नहीं गया होता है, और काफी तेज बारिश आ रही होती है। फिर अंदर से क्यूजो जो है बाहर निकलता है। तो चेंगियान भागते हुए उसके पास जाता है और चिल्लाता है कि क्यूजो, तुमने मेरी वाइफ को छूने की हिम्मत कैसे की। और फिर वो उसके मुंह पर एक घूसा मार देता है। और फिर क्यूजो भी उसके मुंह पर एक घूसा मारता है, और फिर चेंगियान नीचे गिर जाता है और कहता है कि वो कभी तुम्हारी नहीं थी, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, और वो मुझे कभी धोखा नहीं देगी। और अगर तुम सोचते हो कि वो तुमसे प्यार करती है तो तुम खुद को धोखा दे रहे हो। फिर आगे क्यूजो चेंगियान को बताता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, और तुमने वो गवा दिया है, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। और आगे क्यूजो बोलता है कि मुझे तुम्हारे सामने खुद को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से वापस चला जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन वापस हॉस्पिटल का देखते हैं, जहाँ पर शेनरू हॉस्पिटल की गैलरी में जा रही होती है, तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है, और वो उसे सूंघते हुए दीवार के पास-पास जाती है, तो देखती है कि यहाँ पर एक अजीब सा सीक्रेट डोर है। तो शेनरू कुछ देर बाद क्यूजो के साथ यहाँ पर अंदर आती है, और वो देखती है कि यहाँ पर इलीगल तरीके से बनाई गई कई सारी मेडिसिन्स की एक पूरी लैब होती है, और यहाँ पर काफ़ी सारे अलग-अलग बॉडी पार्ट्स भी होते हैं, जिन्हें डॉक्टर्स गलत तरीके से सप्लाई भी करते हैं। और फिर शेनरू जो है फिफाना हॉस्पिटल को न्यूज़ में लाती है और बताती है कि इस हॉस्पिटल में गलत तरीके से इलीगल मेडिसिन्स बनाई जाती है, और यहाँ पर बॉडी पार्ट्स भी बेचे जाते हैं, लोगों की गलत तरीके से सर्जरी की जाती है। और इस रिपोर्ट को देखकर लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। और फिर वहाँ पर एक आदमी बोल रहा होता है कि हाँ हाँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही मेरी दादी का ऑपरेशन वहाँ पर करवाया था, और अभी भी उनके पैर में वही दिक्कत है जो पहले थी। और फिर हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने गए तो उन्होंने बोला कि ये रिकवरी की समस्या है, और हमारी तरफ से अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस प्रकार से ये लोग यहाँ पर बहाने बनाने लगते हैं, और इस तरीके से कई लोग उनकी कंप्लेंट्स करने लगते हैं। तभी काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर इनकी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ शेन्यू एक गाड़ी में बैठी हुई होती है, और सामने से एक दूसरी गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। और दोस्तों, ये एक दूसरी गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि लीन यान की होती है, जो अभी-अभी जेल से बाहर आई हुई होती है। और फिर इस एक्सीडेंट के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जहाँ लीन यान शेन्यू को एक गोडाउन में लाकर उसे चेयर पर बांध देती है, और वो उसके सामने एक इंजेक्शन लेकर खड़ी हुई होती है, और फिर वो उसे शेन्यू को लगा देती है, और उस दवा के उसे कई सारे डोज दे देती है। और फिर लीन यान चेंगियान को कॉल करके कहती है
कि तुम्हें यहाँ पर अकेले आना है। और चेंगियान से वो कहती है कि तुमने अगर किसी को भी यहाँ इस बारे में बताने की कोशिश की और ख़ास करके अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया तो मैं शेन्यू को बहुत ही भयानक मौत दूँगी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद चेंगियांग यहाँ पर आ जाता है और लिनियान उसे कहती है कि अरे वाह! तुम तो बड़ी जल्दी यहाँ पर आ गए। और वो उसे कहती है कि अगर तुम शेन्यू को ज़िंदा देखना चाहते हो तो इस चाकू से खुद के ऊपर वार करो। और फिर चेंगियान उस चाकू से खुद के ऊपर वार करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये दोनों यहाँ पर किसी बात के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर ही एक दूसरे को फिर चाकू लगा देते हैं। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्यूजो जो है वो पुलिस को लेकर पहुंच गया होता है और पुलिस लिन यान को पकड़ लेती है और क्यूजो शेन्यू को यहाँ से बचा लेता है और चेंगियान को हॉस्पिटल पहुंचा देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है। और फिर हम अगला सीन हॉस्पिटल का देखते हैं जहाँ पर क्यूजो से डॉक्टर कह रहा होता है कि शेन्यू को काफ़ी ज़्यादा डोजेस दिए गए हैं और इसी वजह से शेन्यू का हार्ट जो है वो अभी ट्रांसप्लांट करना होगा। अगर हमने देर की तो हम उसे नहीं बचा पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास बैंक में कोई भी मैचिंग डोनर उपलब्ध नहीं है। तो क्यूजो वहाँ पर कहता है कि हमें जल्दी से उसे कहीं और जगह से अरेंज करना चाहिए, पूरे देश में कहीं तो शेन्यू का मैचिंग डोनर होगा। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हमें डोनर तो मिल जाएगा, लेकिन उस चीज़ में बहुत देरी हो जाएगी और सर्जरी हमें कुछ घंटों के अंदर ही करनी होगी क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है। और फिर चेंगियान वहाँ पर आता है और वो कहता है कि मेरा हार्ट शेन्यू को मैं डोनेट करता हूँ। तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि हम किसी भी जीवित व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं। तो चेंगियान कहता है कि वैसे ये गैर कानूनी हो सकता है कि आपको इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही ऑर्गन डोनेट करने का एक फॉर्म है और मैंने उस पर सिग्नेचर भी कर रखा है। और फिर आगे चेंगियान कहता है कि मुझे बस एक बार शेन्यू को देखना है। और फिर चेंगियान शेन्यू को अंदर देखने जाता है, जहाँ पर शेन्यू बेड पर बेहोश होती है और चेंगियान शेन्यू के पास जाकर उसे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। और फिर वो उन बातों को याद करने लगता है जब शेन्यू से वो पहली बार मिला था कि तुम्हारा घर मेरे घर के पास ही है। और फिर वो आगे जाकर दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगते हैं। और फिर एक दिन चेंगियान शेन्यू को प्रपोज कर देता है, तो शेन्यू भी चेंगियान के प्रपोज को एक्सेप्ट कर लेती है। और चेंगियान वहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर ख़्याल रखूँगा और मैं तुम्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूँगा। और फिर चेंगियान प्रेज़ेंट में कह रहा होता है कि जिस व्यक्ति से मैंने लाइफ़ टाइम प्यार करने की कसम खाई थी, उसे मैं अब लास्ट टाइम देख रहा हूँ। और ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है और वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए वो क्यूजो से कहता है कि शेन्यू का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है और उसे बिल्कुल भी सच्चाई का पता मत लगने देना, नहीं तो वो अपने आप को हमेशा गिल्टी फील करती रहेगी। और तभी चेंगियान को वहाँ पर खून की वोमिटिंग होने लगती है क्योंकि उसने शेन्यू को बचाते हुए खुद को जख्मी कर लिया था। और फिर चेंगियान क्यूजो से कहता है कि शेन्यू को टाइम पर मेडिसिन लेने के लिए याद दिलाना और हर सुबह उसे एक ग्लास गर्म दूध पिलाना और उसे मसालेदार खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वो ज़्यादा ना खाए, नहीं तो उसका पेट जल्दी खराब हो जाता है। और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पर उसे कहता है कि उसका अच्छे से ख्याल रखना और अगर शेन्यू मेरे बारे में कुछ पूछे तो उसे कह देना कि मैं लीन यान के साथ ही मर गया था। और फिर चेंगियान क्यूजो से आगे कहता है कि मैं अब तुम्हें मेरी जगह देता हूँ और ऐसा कहते हुए वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन्यू का हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका होता है और क्यूजो शेन्यू के पास बैठा होता है और फिर शेन्यू को होश आ जाता है, जहाँ पर क्यूजो शेन्यू से कहता है कि अभी तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, तुम्हारी हालत जो है वो अभी काफ़ी नाजुक है, इसीलिए उठने की कोशिश मत करना। और फिर शेन्यू कहती है कि चेंगियान कहाँ है? तो क्यूजो उसे कहता है कि उसकी भी गोडाउन में लिनियान के साथ ही डेथ हो गई थी और चेंगियान को जब तक हम लोग हॉस्पिटल लेकर आए तब तक उसका दम निकल चुका था। और उसकी इस बात को सुनकर शेन्यू भी शॉक्ड हो जाती है और फिर शेन्यू उसे कहती है कि चेंगियान ने जो भी मेरे लिए किया था मैं उसे ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी, लेकिन उसने मेरे साथ जो किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसकी डेथ हो जाए। वो इमोशनल होते हुए ऐसा कहती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले कुछ दिन बाद शेन्यू की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वो शेन्यू को आखिरी बार डॉक्टर को दिखाकर घर जा रहे होते हैं। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपकी सर्जरी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। अगर आपका सही समय पर हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हुआ होता तो आपको बचाने के कोई चांस नहीं थे। और फिर शेन्यू क्यूजो से बाहर आते हुए कहती है कि मुझे हार्ट डोनेट किसने किया था? तो क्यूजो उसे कहता है कि डोनर ने अपने एग्रीमेंट पर इस बात को सीक्रेट रखने के लिए कहा था और इसीलिए मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो ये नियमों के खिलाफ होगा। और फिर शेन्यू कहती है कि ठीक है। तभी वहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट में इलीगल रूप से ह्यूमन ऑर्गन्स का इलीगल बिजनेस हो रहा था और इसमें शामिल सभी डॉक्टर्स और आरोपियों को जो है पकड़ लिया गया है। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी डायरेक्टर क्यूजो को बनाया गया है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस उन सभी डॉक्टर्स को पकड़ कर ले जाती है।
और क्यूजो शेन्यू से कहता है कि आज उन सभी निर्दोष लोगों को न्याय मिल गया जो इस हॉस्पिटल में किसी न किसी तरीके से अपराध का शिकार हुए थे। और फिर क्यूजो आगे कहता है कि उस दिन लीन यान मरी नहीं थी, उसे बचा लिया गया था। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम निश्चिंत रहो, उसे निश्चित रूप से मौत की सजा सुनाई जाएगी। और फिर शेन्यू उसकी इस बात को सुनकर खुश होती है। और फिर हम अगला सीन देखते हैं जहां पर शेन्यू अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और क्यूजो शेन्यू से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ मैं जिंदगी भर रहूं, और इस बारे में फैसला लेने की तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तो शेन्यू कहती है कि ठीक है, और फिर वे दोनों यहाँ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर चले जाते हैं। और इसके साथ ही दोस्तों इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। आप लोगों को ये ड्रामा ज़रूर पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को हाइप करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी किसी नए ड्रामा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा।